तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, रूबी की 6 फसलों की एमएसपी घोषित कर दी गई है। गेहूं, जौ, चना, मसूर की एमएसपी घोषित की गई है और आपको बता दें कि गेहूं की एमएसपी में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और जौ की एमएसपी में 170 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। रेपसीड, सरसों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है, 250 रुपए वृद्धि की गई है एमएसपी में। तो साथ ही कुसुम्ब की एमएसपी में 600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज दशहरे के अवसर पर ये खुशखबरी सभी किसानों को सरकार ने दी है और एमएसपी में बढ़ोतरी की है। 6 ऐसे फसल हैं जिनकी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। खासतौर पर गेहूं की फसल में एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी आज घोषित की गई है और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, पहले 2425 रुपया था। 160 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और जौ अब 2150 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अभी तक 1980 के रेट थे इस साल के। चना 5875 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, 5650 अब तक खरीदा गया था, पिछले साल खरीदा गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा निर्देश दिया है। मंत्रालय में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होगी और अब अधिकारियों पर भी ये नए नियम लागू होंगे, यानी कि बायोमेट्रिक्स के जरिए ही सभी का अटेंडेंस लिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने इसके बारे में जानकारी साझा कर दी है कि अब से बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गए। सभी सरकारी दफ्तरों में 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू हो जाएंगे। सभी अधिकारियों पर ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में 5 जिलों के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई अटेंडेंस की शुरुआत होनी है, जिसे लेकर शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ ने कहा कि ये प्रयोग शिक्षकों की निजता पर खतरा है और पहले भी एमपी में इस तरह के ऐप से शिक्षकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के निजी मोबाइल पेट वीएसके ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य करना निजता का उल्लंघन है। स्कूलों को हम ई अटेंडेंस से जोड़ेंगे। हमारे यहाँ ये पद्धति ऐसी रहेगी कि जो शिक्षक है अपने स्कूल में जाएगा, स्कूल के 50 मीटर परिधि में हो जाएगा और जाने के बाद वो जब थंब करेंगे तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग। निजी मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराना दबावपूर्वक जो है उससे शिक्षकों की निजता का हनन है और इससे डेटा लीक होगा, इससे साइबर क्राइम बढ़ेगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है लामबंद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को दशहरे की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी और आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर सिंधिया ने शुभकामनाएं भी दी हैं। एशिया कप की खिताबी ट्रॉफी पर दूसरी ओर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी द्वारा ले जाने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि पाकिस्तान को जो करना था उसने वो किया, जो हमें करना था वो हमने करके दिखा दिया। खेल का मैदान है, भारत सदैव चैंपियन था और आज भी चैंपियन है और भविष्य में भी चैंपियन रहेगा। उनको करना था उन्होंने किया, जो हमें करना था वो हमने करके दिखा दिया। स्पोर्ट्स का मैदान है और भारत सदैव चैंपियन था, आज भी चैंपियन है और भविष्य में भी चैंपियन रहेगा। गोवंश की सुरक्षा पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। दरअसल सरगुजा से बड़े पैमाने पर तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीफ निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर है और बंद पड़े गोठान को शुरू करने की उन्होंने मांग की है। पशुधन में कमी आई है और इसका कारण क्या, ये तो नहीं कि बड़े पैमाने पे पशु धन की तस्करी हो रही, गौवंश की तस्करी हो रही। अपने ज़िले में
जो जानकारी मैंने ली है उसमें जो पशुधन सेवा में लगे हुए लोग हैं उन लोग बता रहे हैं कि मैनपाट से लेके अन्य क्षेत्रों से पशुधन सूरजपुर के माध्यम से के मार्ग से ये उत्तर प्रदेश और झारखंड जा रहा है। गौवंश की सुरक्षा पर टीएस सिंहदेव ने ये बयान जारी किया और ये कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 3 यूनिवर्सिटियों को नोटिस जारी किया गया है। रायपुर की अंजनेया यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो दुर्ग की देव संस्कृति विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर से महर्षि यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर और पब्लिश नहीं करने पर उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। 54 ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिन्हें यूजीसी ने ये नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। 3 यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की हैं जिनमें रायपुर की आंजनेया यूनिवर्सिटी शामिल है और दुर्ग की देव संस्कृति विश्वविद्यालय शामिल है और बिलासपुर से महर्षि यूनिवर्सिटी जिन्हें नोटिस भेजा गया है। सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर पब्लिश नहीं करने पर इन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी वाले बयान पर सांसद वीडी शर्मा ने इसे सस्ती लोकप्रियता बताया है। दरअसल कटनी पहुंचे खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का बीजेपी नेताओं ने जमकर स्वागत किया। वीडी शर्मा नवनिर्मित विदिशाद स्कूल पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने स्कूल का लोकार्पण करने के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पौधारोपण करने और साफ सफाई रखने की अपील की। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा इस विद्यालय के लोकार्पण से है कि ये मोदी जी का देश, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। ऐसी कोई धमकी ये वो सब, नक्सलवाद खत्म हो गया देश के अंदर, आतंकवाद भाग गया देश छोड़ करके। तो ये इस प्रकार की बातें करना केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, ये उन नेताओं को और ख़ास तौर पर राहुल गांधी को तो सोचना चाहिए, क्योंकि वो यही करते हैं, झूठ बोलना ही उनकी आदत में आ गया है। खबर कवर्धा से है जहां त्योहार के सीजन में पुलिस ने संदिग्ध लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई बदमाशों के हाथ में पहने हुए धारदार कड़े जब्त किए हैं और बदमाश इन कड़ों को मारपीट के दौरान इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा कड़े, कई धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद की है और बदमाशों को कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। खबर राजनांदगांव से है जहां ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ये बता दें आपको कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर नागपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे, तभी खड़े ट्रक से बाइक जा टकराई, जिसमें कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं जहाँ उपचार के दौरान एक अन्य युवक की भी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों का शव परिजनों को सौंप दिया है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में बच्चों और युवाओं में डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ 2022 के मुताबिक हर 10 महीने में से एक भारतीय मानसिक रोगी है और तनाव की वजह से युवा सुसाइड भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय औसत से सुसाइड के केस छत्तीसगढ़ में 2 गुने हो गए हैं। हाल ही में बिलासपुर में एक युवक ने प्यार में धोखा मिलने पर सुसाइड कर लिया था। हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था बच्चों में, खासकर आत्महत्या के लिए, क्योंकि देखिए ये कारण अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं। कॉलेज लाइफ, इसके 2 ग्रुप हैं मेन आत्महत्या वाला, 18 से 35 और 35 से 50। 18 वाले की ज़रूरतें हैं कैरियर नहीं बन पाने का डर, फियर ऑफ फेलियर, अच्छे अंकों का ना आना, माता पिता से परेशान हो जाना, मतलब कोई दुखी हो जाना, डांट डपट, या अलग मामलों में अलग अलग कारण रहे हैं। जैसे अभी उस बच्चे ने किया है जिसमें कि उसको नीट में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो उससे वो डिप्रेस था। इसमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनको उन पर कहीं प्रेशर ना रहे, है ना। ज़िंदगी अगर रहेगी नहीं तो जो कॉलेज मिल रहा था वो भी कॉलेज नहीं मिला अब तो इसलिए इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो भी उनके मास्टर हैं, वो सब इस तरीके से उनको अगर ट्रेन करेंगे तो ऐसी प्रवृत्तियां से बच पाएंगे।
पन्ना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खेरा माता के दर्शन कर लौट रहे एक मजदूर को सड़क किनारे जेम्स क्वालिटी का 4.04 कैरेट का हीरा पड़ा हुआ मिला। इस हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। दरअसल रहुनिया गुर्जर निवासी गोविंद सिंह आदिवासी खेरा माता के दर्शन के लिए गए थे और वापस लौटते समय उन्हें सड़क किनारे एक चमचमाता पत्थर दिखा। परिवार को दिखाने पर उन्हें यह हीरा जैसा लगा, जिसके बाद वे इसे लेकर हीरा कार्यालय पहुंचे। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जब पत्थर की जांच की तो वह 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा निकला। ग्वालियर से खबर है, जहां शहर में रामलीला आयोजन समिति में राम बारात के संयोजक पद से हटाए गए नूर आलम वारसी रामलीला के मंच पर नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नूर आलम वारसी भगवान राम की आरती में भी शामिल हुए। तो वहीं नूर आलम वारसी ने कहा कि बहुत खुश हूं, मुझे फिर से राम जी की आरती में शामिल होने का मौका मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नूर आलम को हटाए जाने के सवाल पर कहा कि हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रामलीला समारोह समिति में आरती करने के लिए आए थे। उनके साथ आरती करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली कोई नहीं हो तो भगवान का काम है, भगवान का काम है तो बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर स्टेट की परंपरा है जो आज तक चल रही है और ग्वालियर का हर वासी उस वर्ष की ऐतिहासिक लीला को स्थापित करने के लिए हम सब साथ में मिलकर एक इतिहास रचेंगे। राम बारात निकाली गई, सर धार्मिक विशेषता की बात की जाती है, लेकिन राम बारात निकाली गई तो हिंदू वाद के संयोजक हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। इसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।